हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सुनेंगे नरक चतुर्दशी के दिन अर्थात आज के दिन क्या करें। नरक चतुर्दशी के त्यौहार को छोटी दिवाली और रूप चौदस भी कहते हैं। यह पर्व दीपावली के एक दिन पूर्व मनाया जाता है। इस साल छोटी दिवाली का पर्व 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, यमराज, भगवान वामन, माता काली, हनुमान जी और शिव जी की पूजा होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या करें और क्या ना करें। नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए? नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने शरीर की मालिश सरसों के तेल से करना चाहिए और फिर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अपने घर के अच्छे से सफाई करें, खास तौर पर मंदिर की और माता काली की पूजा करें। इससे आपको सभी प्रकार के भय से छुटकारा मिलेगा। कहते हैं कि इस दिन शिव पूजा, माता काली का, भगवान वामन, हनुमान जी, यमदेव और भगवान कृष्ण की पूजा करने से मृत्यु के बाद नरक जाना पड़ता है। भगवान विष्णु मंदिर और श्री कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। नरक से बचने के लिए जलाएं 14 दीपक। नरक चतुर्दशी के दिन घर में मुख्यतः 5 दिए जलाने का प्रचलन है। इनमें से एक दिया घर के पूजा पाठ वाले स्थान, दूसरा रसोई घर में, तीसरा उस जगह जलाना चाहिए जहां हम पीने का पानी रखते हैं, चौथा दिया पीपल या वट के पेड़ तले रखना चाहिए। वही 5वां दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाए वह दिया 4 मुंह वाला होना चाहिए और उसमें 4 लंबी बत्तियों को जलाना चाहिए। इसके अलावा आप और भी दिए जलाना चाहे तो 7, 13, 14 या 17 की संख्या में दिए जला कर रख सकते हैं। कई लोग छोटी दिवाली के दिन 14 दीपक जलाते हैं। पहला दिया रात में सोते वक्त यम का दिया, जो पुराना होता है और जिसमें सरसों का तेल डालकर उसे घर से बाहर दक्षिण की दिशा मुख कर कूड़े के ढेर के पास रखा जाता है। दूसरा दिया किसी सुनसान देवालय में रखा जाता है, जो कि घी का दिया होता है। इसे जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा दिया माता लक्ष्मी के समक्ष जलाते हैं। चौथा दिया माता तुलसी के समक्ष जलाते हैं। 5वां दिया घर के दरवाजे के बाहर जलाते हैं। छठा दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं। 7वां दिया किसी मंदिर में जलाकर रख दें। 8वां दिया घर में कूड़ा कचरा रखने वाले स्थान पर जलाते हैं। 9वां दिया घर के बाथरूम में जलाते हैं। 10वां दिया घर की छत की मुंडेर पर जलाते हैं। 11वां दिया घर की छत पर जलाते हैं। 12वां दिया घर की खिड़की के पास जलाते हैं। 13वां दिया घर की सीढ़ियों पर जलाते हैं या बरामदे में। 14वां दिया रसोई में या जहां पानी रखा जाता है वहां जलाकर रखते हैं। पुराने दिए को जलाएं। इस दिन जल्दी उठकर अच्छे से स्नान किया जाता है और रात्रि में इस दिन यम पूजा होती हेतु दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन एक पुराने दीपक में सरसों का तेल व 5 अन्न के दाने डालकर इसे घर की नाली की ओर जलाकर रखा जाता है। यह दीपक यम दीपक कहलाता है। इसी दिन यम की पूजा करने के बाद शाम को दहलीज पर उनके निमित्त दीप जलाए जाते हैं, जिससे अकाल मृत्यु नहीं होती है। नरक चतुर्दशी को खाने के लिए कुछ खास बनाने की परंपरा हमेशा से चलती आ रही है। छोटी दिवाली होने से बने मिठाइयों का लेन देन भी होता है। अलग अलग क्षेत्रों में लजीज पकवान, मिठाई, स्नैक्स जैसे कई विशेष व्यंजनों को
बनाने से रसोई में भी रौनक बनी रहती है। नरक चतुर्दशी के दिन बेहद सावधानी भी रखी जाती है। इस दिन कुछ गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मृत्यु देवता यमराज की पूजा होने की वजह से नरक चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। साथ ही घर की दक्षिण दिशा को भूलकर भी गंदा नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी का व्रत करने वालों का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी के दीप को बुझाना नहीं चाहिए। इस दिन किसी को भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन मांसाहार करने से भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भूलकर भी अपने घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी ज़रूरी काम रहे, कोशिश करना चाहिए कि घर में परिवार का कोई ना कोई सदस्य ज़रूर रहे। उम्मीद करती हूँ मेरी यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।